बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक्सरसाइज 1.1 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स सॉल्व कर ली है। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ लॉज हैं जो हमने यूज करने हैं एक्सरसाइज में, तो उनको हम एक दफा देख लेते हैं। आपने बेटा जी छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है, ये वाला एक साइन है, इसको क्या कहते हैं जी? बताएं, शाबाश। इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, पढ़ा है कभी? जी बिल्कुल, आपने इसको देखा होगा, रेडिकल साइन कहते हैं। अगर रेडिकल साइन नहीं पढ़ा तो स्क्वायर रूट जो है वो लाजमी पढ़ा होगा। अगर उर्दू में किसी बच्चे ने पढ़ा है तो उसको जजर के नाम से पढ़ा होगा। यहाँ पे अगर इसके कोई चीज दी हो, जैसे ये एन है, इस एन को हम कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स कहते हैं इसको। ठीक है, इंडेक्स के लिए लाजमी है कि ये आपकी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। ग्रेटर देन 1 का मतलब है ये 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकती है। अगर यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो तो उसका मतलब है कि वहां पे 2 लिखा हुआ है। ये नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा भी। और जो चीज इस स्क्वायर रूट के नीचे होती है, nth रूट कहते हैं। अगर n हो, अगर यहाँ पे 2 हो तो इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। अगर n की जगह पे 3 हो तो इसको क्यूब रूट कहते हैं। अगर n की जगह पे 4 हो तो फोर्थ रूट हो जाता है। n है तो उसको nth रूट कहते हैं। यहाँ पे एक नंबर है, फर्ज करें हम a लिख लेते हैं, तो फिर a जो है इसको हम कहते हैं रेडिकेंड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रेडिकेंड। अब मैंने 2-3 चीजें आपको बताई हैं। ये ब्लैक कलर में जो साइन है इसको रेडिकल साइन कहते हैं। ये इंडेक्स है, ग्रेटर देन 1 होती है। n इज इक्वल टू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। और ये जो ग्रीन कलर में a लिखा है इसको हम कहते हैं रेडिकेंड। ठीक है, और ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ये रेडिकल साइन मौजूद हो, उस एक्सप्रेशन को हम रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। बेटा जी ये याद रखना है आपने। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो टॉपिक भी हमारा रेडिकल एक्सप्रेशंस के ऊपर है। तो डेफिनेशन लिखिए, एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स अ रेडिकल सिंबल या रेडिकल साइन कह लें with a number or variable under it is called a radical expression। अगर आपके पास रेडिकल साइन है, उसके नीचे कोई नंबर हो या उसके नीचे कोई वेरिएबल हो, तो वो जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा उसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। ये मैंने एग्जांपल में लिखा है स्क्वायर रूट एक्स। एक्स हमारा एक वेरिएबल है, रेडिकल साइन के नीचे है, तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन है। उसके बाद लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये भी हमारे पास एक रेडिकल एक्सप्रेशन। अब देखिए बेटा जी, मैं इसको स्क्वायर रूट बोल रहा हूं। अभी मैंने बताया था जिस रेडिकल साइन के यहाँ पे कुछ भी नहीं ना होगा, उसके यहाँ पे 2 मौजूद होता है। तो ये यहाँ पे 2 है इसलिए मैंने इसको कहा स्क्वायर रूट एक्स। इसके भी यहाँ पे 2 है इसलिए ये स्क्वायर रूट ए है। यहाँ पे इसके भी 2 मौजूद है इसलिए ये स्क्वायर रूट 5 है, ये भी एक रेडिकल एक्सप्रेशन है। यहाँ पे इसके इंडेक्स की जगह पे 3 है तो ये क्यूब रूट ऑफ 7 है, ये भी हमारे पास एक रेडिकल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है nth रूट ऑफ ए। नेक्स्ट हमारे पास है nth रूट ऑफ a इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। n जो है इसकी बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर हो अगर, ग्रेटर देन 1 एंड a is a real number, then any real number x such that x is equal to nth root of a is called nth root of a। तो अगर हम x को इस तरह से लिखें, ये हमारे पास रेडिकेंड है, इसकी इंडेक्स n है, तो उसको हम nth रूट ऑफ a कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है दोबारा से, ये जो साइन है इज कॉल्ड रेडिकल साइन या रेडिकल सिंबल कह सकते हैं। n इज द इंडेक्स ऑफ रेडिकल। उसके बाद डेफिनेशन है अ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंड। ऐसा रियल नंबर जो रेडिकल साइन के अंडर हो उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये 2 है, ये रेडिकेंड है। इस 5 की बात करें, ये भी रेडिकेंड है। ये 7 जो है ये भी रेडिकेंड है। ये 3 जो है ये भी क्या है? रेडिकेंड। यहाँ पे इंडेक्स जो है इसका 2 है, लिखा नहीं हुआ, जहां पे ना लिखा हो वहां पे इंडेक्स 2 होता है। यहाँ पे इंडेक्स 3 है, यहाँ पे इंडेक्स 5 है और यहाँ पे इंडेक्स n है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आपके पास
ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें रेडिकल साइन हो उसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। रेडिकल साइन जो है ये स्क्वायर रूट वाला साइन होता है, इसके अंदर जो चीज होती है उसको हमने रेडिकेंड का नाम दे दिया है। और जो उसके ये यहाँ पे जो चीज लिखी होती है एन जो होता है बेसिकली ये ग्रेटर देन 1 होता है और पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, या 1 या 0 नहीं हो सकता, या तो 2 होगा या 2 से बड़ी वैल्यू होगी, तो उसको हम कहते हैं इंडेक्स। अगर ये 2 होना तो वो बेटा जी लिखा नहीं होता, बस स्क्वायर रूट 2 अगर लिखा हो तो उसका मतलब होता है उसका इंडेक्स जो है वो 2 है। आगे कुछ लाज है, लाज ऑफ रेडिकल है। सबसे पहले अगर आपके पास हो nth रूट ऑफ ए बी, मतलब ए और बी दो नंबर्स हैं, दोनों का इकट्ठा nth रूट है, तो इसको हम nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय nth रूट ऑफ बी लिख सकते हैं। दोनों का nth रूट हमने अलग अलग कर दिया है। अगर इस फॉर्म में दिया हो तो ये वाली फॉर्म लिख सकते हैं, और अगर आपको दिया हो nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय nth रूट ऑफ बी तो आप nth रूट ऑफ ए बी लिख सकते हैं। शर्त यह है कि रूट फिर उनका nth ही होना चाहिए। nth का मतलब है कि दोनों का या तो स्क्वायर रूट हो, या दोनों का क्यूब रूट हो, या दोनों का फोर्थ रूट हो, कुछ भी इस तरह का सेम होना चाहिए। दूसरे नंबर पे है अगर nth रूट हो a बाय b का, तो इसको आप लिख सकती हैं nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b। और अगर इस फॉर्म में हो कि nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b, तो आप a ओवर b लिखेंगे और दोनों का nth रूट लिख देंगे। उसके बाद है कि अगर आपके पास a रेज टू पर m का nth रूट हो, तो इसको आप लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a हो रेज टू पर m। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है, आप इनको जैसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद है कि अगर आपके पास nth रूट ऑफ a हो रेज टू पर n हो तो ये इक्वल होती है। अब nth रूट ऑफ a को बेटा जी ये देख लें, इसकी ये nth रूट ऑफ a है हमारे पास, ये इसकी रेडिकल फॉर्म है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे आएगी, यहाँ पे a की पावर जो है वो 1 है, तो आप लिखेंगे a रेज टू पर 1, यहाँ पे n है तो ये इसकी बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो ये a रेज टू पर 1 बाय n, nth रूट का मतलब होता है a रेज टू पर 1 बाय n। अगर लिखा हो 5 इसका क्यूब रूट हो तो 5 की पावर यहाँ पे 1 है, 5 रेज टू पर 1 बाय ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये nth रूट ऑफ a को लिखेंगे a रेज टू पर 1 बाय n, ये होल पावर n हो जाएगी, n से n कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ a बच जाएगा। ठीक है, ये चार लाज जो है ये रेडिकल का लाज है। आगे लाज ऑफ इंडिसेस हैं। अगर आपके पास हो a रेज टू पर m मल्टीप्लाई हो रहा हो a रेज टू पर n के साथ, मतलब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी बेस जो है ये a जो है इसको बेस कहते हैं, दोनों की बेस क्या हो सेम हो तो हम वही वाली बेस रखते हैं और जो पावर्स होती हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये बेटा जी आपने पहले भी पढ़ा हुआ है तो दोबारा फिर पढ़ लिया है कि अगर आपके पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर्स उनकी हम ऐड कर देते हैं। और इस तरह अगर ये इस तरह से हो 5 रेज टू पर n प्लस 2 लिखा हो तो इसको आप 5 रेज टू पर n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पर 2 लिख सकते हैं। मतलब पहले ये था कि दोनों की बेस सेम है तो हम ऐड करेंगे, अब ये अगर ये पावर्स ऐड हुई हैं तो इसका मतलब है कि उन दोनों की बेस, इस n की बेस भी 5 है, इस 2 की बेस भी 5 और दरमियान में मल्टीप्लीकेशन आएगी। ये हमने एक्सरसाइज में यूज करना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है a रेज टू पर m होल रेज टू पर n। अगर a रेज टू पर m की होल की पावर n हो तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये आ जाएगी a रेज टू पर m n। उसके बाद है a b होल रेज टू पर n, तो ये इक्वल आएगी a रेज टू पर n मल्टीप्लाई बाय b रेज टू पर n। मतलब दो नंबर्स इकट्ठे हैं तो उनकी एक्सपोनेंट जो है वो n है, तो दोनों की एक्सपोनेंट जो है वो अलग अलग हो जाएगी। ये दो नंबर्स लिखे हैं, दो से ज्यादा भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो उनके लिए भी हम अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद है a डिवाइडेड बाय b, दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं a डिवाइडेड बाय b, दोनों की एक्सपोनेंट जो है वो n है, दोनों की पावर जो है वो n है, तो आप a रेज टू पर n अलग कर देंगे डिवाइडेड बाय b रेज टू पर n, मतलब पावर को ऊपर भी डिवाइड कर देंगे, सॉरी पावर जो है ऊपर भी आ जाएगी और डिवाइडेड बाय नीचे वाले की पावर भी आ जाएगी। उसके बाद पांचवा है कि अगर a रेज टू पर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पर n हो तो ये इक्वल होता है a रेज टू पर m माइनस n। अब ये कैसे होता है आप देख लें, a रेज टू पर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पर अगर n है तो इसको आप यूं लिख सकते हैं a रेज टू पर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पर माइनस n। अब हमने किया क्या है कि जब आपके पास डिनोमिनेटर में कोई चीज है उसको आप ऊपर नोमिनेटर में लेके जाते हैं तो जो उसकी पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। नीचे अगर प्लस का साइन हो तो ऊपर जाके माइनस हो जाता है पावर का साइन, और अगर नीचे पावर नेगेटिव हो तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है। अब यहाँ पे नीचे पावर पॉजिटिव थी, ऊपर जाके हो गई है नेगेटिव। इसी तरह जब आप ऊपर से नीचे लेके जाते हैं
कोई भी एक्सप्रेशन, तो अगर ऊपर पावर पॉजिटिव होती है तो डिनोमिनेटर में जाके नेगेटिव हो जाती है, और अगर नोमिनेटर में पावर नेगेटिव हो तो नीचे डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाती है। अब दोनों की बेस देखें, इसकी बेस भी ए है, इसकी बेस भी ए है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों की बेस जो है सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। m प्लस इंटू माइनस एन कर दिया, ए रेज टू पर m प्लस माइनस माइनस n, तो ये a रेज टू पर m माइनस n हो जाएगी। वही वाली चीज जो है वो हमने यहाँ पे यूज किया। उसके बाद किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। बेटा जी आपके पास कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, बड़े से बड़ा नंबर ले लें आप, जब उसकी पावर 0 आएगी तो वो 1 के बराबर होगा, सिवाय आप जब लेते हैं 0 की पावर 0 लेते हैं तो वो अनडिफाइन हो जाता है, वो 1 के बराबर नहीं होता। तो ये आपने याद रखना है, किसी भी चीज की पावर जब 0 लेते हैं तो वो 1 के बराबर आता है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सर्ड की, ठीक है। सर्ड किसे कहते हैं, एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। अभी हमने देखा था रेडिकल क्या होता है, आपके पास ये वाला साइन जो है ये रेडिकल का साइन है, इसके नीचे कुछ भी हो तो ये रेडिकल। अब ये आपका रेडिकल है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं रेडिकल, ठीक है। अगर ये रेडिकल है तो आपने इसको देखना है कि ये रैशनल है या इररेशनल है। तो आप कहेंगे कि सर ये इररेशनल है, क्योंकि हमने देखा है कि जब स्क्वायर रूट के नीचे आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो नंबर इररेशनल होता है। तो ये हमारे पास रेडिकल है प्लस इररेशनल है, ठीक है बेटा जी, बात समझ आ गई है। रेडिकल है और इररेशनल है। अब देखें ये जो 2 है इसको क्या कहते हैं, शाबाश, इसको हम कहते हैं रेडिकेंड। अब ये रेडिकेंड जो है ये क्या है, ये रैशनल है, ठीक है। तो हमने यही डेफिनेशन में पढ़ा है ना कि एन इररेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड, ठीक है। अब देखें ये स्क्वायर रूट 2 जो है ये एक सर्ड है, स्क्वायर रूट 3 भी एक सर्ड है, स्क्वायर रूट 5 भी एक सर्ड है। कैसे, हमने कहा था कि ये रेडिकल जो है ये इररेशनल होना चाहिए। तो ये देखें स्क्वायर रूट 2 एक रेडिकल है, इररेशनल भी है, स्क्वायर रूट 3 रेडिकल है, साथ इररेशनल भी है, स्क्वायर रूट 5 बिल्कुल रेडिकल भी है और इररेशनल भी है। लेकिन देखें रेडिकेंड इसका 2 है, रैशनल, इसका रेडिकेंड 3 है वो भी रैशनल, इसका रेडिकेंड 5 है वो भी रैशनल। तो देखें डेफिनेशन थी एन इररेशनल रेडिकल, इररेशनल रेडिकल, ये भी इररेशनल रेडिकल, ये भी इररेशनल रेडिकल, ये भी इररेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड, ये भी रेडिकेंड रैशनल है, ये भी रेडिकेंड रैशनल है, ये भी रेडिकेंड रैशनल इज कॉल्ड अ सर्ड। तो ये भी सर्ड है, ये भी सर्ड है, ये भी, इस तरह की जितनी मर्जी आप लिखना है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सर्ड्स। पहली है अ सर्ड दैट कंटेन्स अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल सर्ड। ऐसी सर्ड जिसमें सिंगल टर्म हो उसको हम मोनोमियल सर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 को आप देख लें, सिंगल टर्म है तो ये हमारे पास मोनोमियल सर्ड है। स्क्वायर रूट 5 को देख लें, ये भी सिंगल टर्म है तो ये भी हमारे पास एक मोनोमियल सर्ड है। स्क्वायर रूट 7 ये भी हमारे पास एक मोनोमियल सर्ड है। आप जितनी मर्जी इस तरह की लिखना है। उसके बाद दूसरी है a surd that contains the sum of two monomial surds is called binomial surd। ऐसी सर्ड जिसमें दो मोनोमियल सर्ड्स, जैसे ये स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 5 ये दो मोनोमियल सर्ड्स हैं, इनका आप सम ले लें। ये देखें मैंने लिखा है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। देखें नेक्स्ट स्क्वायर रूट 3 एक मोनोमियल सर्ड है प्लस स्क्वायर रूट 7 भी मोनोमियल सर्ड है, दोनों का सम लिखा है। तो ये आपके पास ऐसी सर्ड जो दो मोनोमियल सर्ड्स का सम हो या डिफरेंस भी आप कह सकते हैं, तो वो सर्ड जो है उसको हम बाइनोमियल सर्ड कहते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स मैंने अभी आपको बता दी हैं। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी एंड स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ड्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। अगर आप स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी की बात करें तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी। मतलब इस सर्ड की कॉन्जुगेट ये वाली सर्ड होगी और इस सर्ड की कॉन्जुगेट देखेंगे तो ये वाली सर्ड, ठीक है। अब हमें यहां से ये पता चला है कि दो अगर सर्ड्स हैं उनका अगर सिंपल आप साइन चेंज कर दें, अगर आपके पास है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 तो आप लिख दें स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, तो स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 का जो कॉन्जुगेट सर्ड होगी वो स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 हो जाएगी, और जो स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 है उसकी अगर कॉन्जुगेट सर्ड लिखेंगे तो वो स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 हो जाएगी। तो साइन चेंज करने से हमें जो सर्ड्स मिलती हैं वो दोनों एक दूसरे की कॉन्जुगेट होती हैं। बेटा जी ये हमारे पास डेफिनेशंस थी। ये सर्ड की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आती है। इसी तरह ये मोनोमियल सर्ड, बाइनोमियल सर्ड, कॉन्जुगेट, ये आगे हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे। एक्सरसाइज जो है वो हम प्रीवियस लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो शुरू करेंगे।